वेलकम बैक टू दिस वीडियो अगेन। तो आज जो टॉपिक है वो है हमारा हिंदी ग्रामर रिलेटेड टॉपिक, और उसमें हमने फर्स्ट टॉपिक लिया है ग्रामर से रिलेटेड संज्ञा। हम सभी संज्ञा के बारे में जानते हैं, उसको समझते हैं, उसको पहचानते हैं, बट एक ब्रीफ इन अ शॉर्ट वे आप इस तरह से कह सकते हो, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट से देख लेते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले जो चीज़ है संज्ञा की परिभाषा, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये सब हम अपनी क्लासेस में, प्री प्राइमरी क्लासेस से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, समझते हुए चले आ रहे हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो आपसे ये पूछा जाता है कि प्राचीन आधार पर संज्ञा को जो बांटा गया है वो कितने भागों में बांटा गया है। तो प्राचीन मान्यताओं के आधार पर 5 प्रकार में बांटा है, जबकि आधुनिक में 3 भाग में बांटा गया है। अब 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, आधुनिक में कितने प्रकार से बांटा गया है तो 3, और प्राचीन मान्यताओं पर 5। अब इनके मान्यताओं के आधार पर इनके भेद देख लीजिए। प्राचीन में जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूह और द्रव्यवाचक आता है, जबकि आधुनिक मान्यता में सिर्फ 3 आते हैं, जाति, व्यक्ति और भाव। द्रव्य और समूहवाचक इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, अब ये 5 जो हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। चूँकि ये 3 सेम ही है इसलिए हम पांचों को फटाफट से बहुत जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले आता है जातिवाचक। जो संज्ञाएं किसी एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं का बोध कराती हैं उनको जातिवाचक कहते हैं। जैसे जैसे हो गया नदी। अब नदियों में यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिया, अगर नाम लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक बन जाएंगे, और अगर सिर्फ यही बोल देंगे कि नदी, पर्वत, वृक्ष, लकड़ी, लड़की, नगर, मानव, तो ये सब क्या है, जातिवाचक। ठीक है, और अगर नाम ले लेंगे तो वही क्या बन जाएगा, व्यक्तिवाचक। अब जैसे अगला देखिए, जो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध करा दे वो व्यक्तिवाचक हो जाती है। जैसे राधा गा रही है, चूँकि राधा क्या है, व्यक्तिवाचक। अगर ये होता कि लड़की गा रही है तो लड़की क्या बन जाती, जातिवाचक। अब लड़की का नाम दे दिया इसलिए क्या बन गई, व्यक्तिवाचक। समझ गए। तो इसी तरह से अब भाववाचक, जो चीज़ फील की जा सके सिर्फ, जैसे भाव, गुण या दशा। इनमें 3 ही चीज़ें मोस्टली कॉमन होती हैं। किसी भाव की बात होगी, दशा की बात होगी, क्वालिटी की बात होगी, तो उसमें आ जाएगा आपका भाववाचक। जैसे क्रोध, क्रोध दिखाई नहीं देता है लेकिन उसका रिजल्ट क्या आता है वो सबको दिखता है। मिठास, है ना, लालिमा, कालिमा, तो ये सब क्या हो जाएंगे, भाववाचक। नेक्स्ट है किसी संज्ञा से व्यक्ति और वस्तु के समूह का बोध हो। जैसे मंडल, सभा, भीड़, गुच्छा। तो आप इन शब्दों को पढ़कर ही समझ रहे हो कि ये समूह की बात हो रही है। तो ये हो गया आपका समूहवाचक। तो देखा ना कितने फटाफट से हमने 5 भेदों के बारे में जान लिया। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। प्राचीन मान्यताओं के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, हमने फर्स्ट लाइन ही पढ़ी थी इसकी, 5 भेद होते हैं। आधुनिक मान्यताओं के आधार पर संज्ञा के भेद होते हैं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो संज्ञा किसी एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं का बोध कराती है तो वो होती है जातिवाचक। जब एक ही प्रकार की वस्तुएं हो तो जातिवाचक। मानव किस प्रकार की संज्ञा है, चूँकि मानव तो सब एक ही जैसे होते हैं। अब इसमें किसी का नाम होता तो व्यक्तिवाचक बन जाता, चूँकि मानव पूछा है तो सिर्फ क्या बन जाएगा, जातिवाचक। नेक्स्ट है, जो संज्ञा किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराती है तो वो क्या होती है, व्यक्तिवाचक। जब सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है, स्पेशल पर्सन की बात हो रही है तो व्यक्तिवाचक। लड़की गा रही है, इसमें लड़की किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक। अगर लड़की का नाम दे देते तो होता व्यक्तिवाचक। ठीक है, जिस संज्ञा से गुण दोष का, गुण दशा का बोध होता है तो वो क्या होती है, भाववाचक। अब मिठास शब्द किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, ऑब्वियस है, भाववाचक है, क्योंकि वो सिर्फ फील होती है, वो दिखाई नहीं देती। जिस संख्या से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध होता है, समूह की बात ही की जा रही है तो समूहवाचक संज्ञा होगा। नेक्स्ट है, सभा शब्द किस प्रकार की संज्ञा का है, तो सभा चूँकि एक समूह की ओर इंडिकेट करती है इसलिए समूहवाचक बन जाएगी। नेक्स्ट है, द्रव्य का बोध कराने वाली संख्या कहलाती है तो द्रव्यवाचक हो गया। अच्छा, द्रव्यवाचक में सारी मेटल आती हैं आपकी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं भाववाचक संज्ञा में क्रोध, तो क्रोध आ जाएगा, लड़की जातिवाचक हो जाएगी, सोना व्यक्तिवाचक हो जाएगा, राम भी व्यक्तिवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा, राधा है यहाँ पर व्यक्तिवाचक, भीड़ समूहवाचक हो जाएगी, लड़की जातिवाचक हो जाएगी। उसके बाद 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है,
क्योंकि यमुना एक नदी का नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा यमुना हो जाएगी। पहाड़ जातिवाचक हो जाएगा, आम व्यक्तिवाचक हो जाएगा क्योंकि फलों का राजा है, और गाय जानवर का नाम है। नेक्स्ट है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो जातिवाचक संज्ञा सुंदर नहीं है क्योंकि सुंदर क्या है, भाववाचक। नेक्स्ट क्या है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, मिठाई नहीं है। उसके बाद है जातिवाचक संज्ञा बताएं, तो वो लड़का हो जाएगी। फिर है आपका भाववाचक संज्ञा लड़कपन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन, शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है, तो क्रोध संज्ञा है। क्रोधित, क्रुद्ध, क्रोधी ये सब संज्ञा नहीं है। इसी के साथ हम आ गए इस वीडियो के एंड पे। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।